प्रेरित पौलुस के इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक विश्वासी के लिए जिसने यीशु पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है और जो अनंत जीवन की बाढ़ जो रहा है, ऐसे हर एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ध्यान से देखो, अपने आप को देखो, अपने आप के ऊपर ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हमारा चलना, हमारा बर्ताव, हमारा जीवन किस तरीके से चल रहा है, इस पर हमारा खुद का ध्यान होना चाहिए। निर्बुद्धियों के समान नहीं, जिन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं, ऐसे निर्बुद्धि लोगों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान हमें चलना चाहिए। और आगे वजह दी है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्बुद्धि और बुद्धिमान, यह शब्द दुनिया में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर दुनिया इन शब्दों को जिस दृष्टिकोण में देखती है वो अलग लोग होते हैं, और परमेश्वर का वचन जिस दृष्टिकोण में हमें दिखाता है वो अलग लोग हैं। दुनिया के पढ़े लिखे लोग बुद्धिमानी समझे जाते हैं, अनपढ़ लोग निर्बुद्धि समझे जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की नज़र में जिन्होंने परमेश्वर का डर अपने दिल में रखा है और जो परमेश्वर पर विश्वास करके चल रहे हैं, वो सारे बुद्धिमानी लोग हैं। चाहे वे अनपढ़ हो, उन्हें पढ़ना लिखना ना आता हो, तो भी परमेश्वर की नज़र में वे सारे बुद्धिमानी हैं जिनके दिल में परमेश्वर का डर है और वे परमेश्वर पर विश्वास करके जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाइबल निर्बुद्धि किन्हें कहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, ये ज्ञान का आरंभ है। परमेश्वर का भय ये बुद्धि की शुरुआत है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो जितने सारे लोगों के मन में परमेश्वर के लिए डर है और जो परमेश्वर का भय मानकर उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि भले और बुरे सबों का न्याय होने जा रहा है। परमेश्वर का डर किस बात के लिए? हम भला करेंगे तो हमारे साथ परमेश्वर भला करेगा, बुरा करेंगे तो हमें परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अपने मन में रखना, यही परमेश्वर पर विश्वास करना है। और बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर का डर ही बुद्धि की शुरुआत है, ज्ञान का आरंभ है। और जितने सारे लोग इस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करके बढ़ते जाते हैं, विश्वास में और वचन में चलते रहते हैं, वे परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमानी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को जाना है कि परमेश्वर जिंदा है। उन्होंने ये सच्चाई को जाना है कि परमेश्वर हर एक बात को देखता है
उसकी नज़र में कोई बात छिपी हुई नहीं है और उन्होंने ये भी जाना है कि सारी बातों का लेखा हमें एक दिन देना है। हमने जो भले बुरे काम किए हैं सबों का हिसाब हमें परमेश्वर को देना है। चाहे वो दुनिया की नज़र में अनपढ़ व्यक्ति हो सकती है, पर ऐसी व्यक्ति जो जान चुकी है कि मुझे मेरे भले बुरे कामों का लेखा परमेश्वर को देना है और इसलिए परमेश्वर का भय मानकर जी रही है, ऐसी व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में एक बुद्धिमानी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में बिताई, परमेश्वर के खिलाफ चलने में बिताई, बहुत पैसा इकट्ठा किया, दुनिया के जाने माने लोग बन गए, अमीर लोग बन गए और एक दिन ख़त्म हो गए, सब यहीं पे छोड़कर चले गए। बताओ इसमें बुद्धिमत्ता क्या है और इसमें ज्ञान क्या है कि इन्होंने जो भी हासिल किया सब यही रह गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में अमीर बनना कोई कठिन बात नहीं है। शैतान ने यीशु को कहा था, ये जो तू देख रहा है ये सब मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ। ये शैतान के शब्द है। मैं जिसे चाहता हूँ उसे ये मैं सारा वैभव दे देता हूँ। दुनिया की अमीरी, दुनिया का धन मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। तू मेरे पैर छू के मुझे नमन कर तो मैं तुझे भी दे दूँगा। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में अमीर बनना बड़ी आसान बात है। हमें बस शैतान के पैर छूने होते हैं, उसके बातों को मानना होता है, उसके इशारों पे चलना होता है और इतना करने के बाद बस यूं ही आप अमीर बन जाएंगे। आपका छोटा सा मकान बड़ा बन जाएगा। आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास एक बड़ी भारी कार आ जाएगी। आपके सारे उंगलियों में सोने की अंगूठी आ जाएगी, आपके औरत के गले में सोने के जेवर आ जाएंगे और आपके बच्चे और सब अच्छा खाने लगेंगे, अच्छे कपड़े पहनना लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के वचन को पकड़े रखना। कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु ने जो बोला है वो सत्य है। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े तो भी चलेगा, पर मैंने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, छोड़ूंगा नहीं। मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पकड़ लिया है, छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े। ये बुद्धिमत्ता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए ताकत लगती है। दुनिया में अमीर बनने के लिए कोई ताकत नहीं लगती है, क्योंकि शैतान वो सारा वैभव उनको दे देता है जो शैतान के आगे सर झुकाते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। सबों को फंसाओ, अन्याय करो, मर्डर करो, बुरा काम करो, सब प्रकार का बुरा करो, शैतान की बातों को मानो, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे लोग विश्वास में कुछ हद तक चलते रहते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तब वे फेल हो जाते हैं, फेल, असफल बन जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया को अपनी नज़र में देखते हैं और सोचते हैं यदि मैं वहाँ होता, मैं वहाँ होती तो मेरा जीवन और अच्छा होता। आज हम प्रभु में चल रहे हैं, वचन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए ना झगड़ा कर सकते हैं, ना किसी पर कोर्ट केस कर सकते हैं, ना किसी का बुरा कर सकते हैं, ना किसी को गालियाँ दे सकते हैं, ना किसी को फंसा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है गए सप्ताह या उसके पहले के सप्ताह यहाँ पर एक बहन ने अच्छी गवाही दी। उसने कहा कि उसका दुकान है, दुकान में कई सारी चीज़ें हैं और साथ में वो नशीली चीज़ें भी बेचा करती थी। सालों साल से चल रहा था, पर जब वो प्रार्थना में आने लगी उसे इस बात का एहसास होने लगा कि ये सारी चीज़ें मुझे बंद कर देनी चाहिए। उसने बंद कर दी, नशीली चीज़ों को बेचना बंद कर दिया
और उसके बाद उसका उस दुकान की जो उसकी बिक्री होती थी वो कम होने लगी, कम पैसा आने लगा। पर ये बहन ने कहा अभी मेरे पास कम पैसा आता है पर मेरे दिल में इतनी बड़ी शांति है कि मुझे कुछ पड़ा नहीं है कि मेरे पास कम पैसा आ रहा है या ज़्यादा पैसा आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी बात है कि पहले उसको समझो दिन में 500 रुपये मिलता होगा, अभी कितना मिल रहा है? 100 रुपया। पर वो परेशान नहीं है। क्यों परेशान नहीं है? उसके दिल में स्वर्ग की शांति आ गई है। और उसके दिल में स्वर्ग की शांति क्यों आ गई? उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। अपने यहाँ एक बुजुर्ग अंकल प्रार्थना में आते हैं, उन्होंने भी गवाही दी थी कि उन्होंने भी अपने दुकान में नशीली चीज़ें रखे हुए थे और उनके पोते ने या ऐसे किसी छोटे बच्चे ने उनको बताया था, दादाजी आप प्रार्थना में जाते हैं, यीशु के वचन को सुनते हैं, तो आपके दुकान में ऐसी चीज़ों को क्यों रखा करते हैं? उन्होंने कहा उस छोटे बेटे की बात से मेरे दिल को कुछ तो हो गया और मैंने इस सारी बात को मेरे दुकान से निकाल दिया। और फिर लोग आकर बोलने लगे बंद क्यों कर दिया, इसे बेचना क्यों छोड़ दिया, हमें इसकी ज़रूरत है, आप फिर से चालू करो, आप फिर से चालू करो। पर वे अपने फैसले पर पक्के थे। उन्होंने कहा एक बार मैंने बंद कर दिया तो बंद कर दिया, मैं दोबारा से शुरू नहीं करूँगा, मेरा प्रभु जो कहता है वही मैं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखते हैं, कई बार परीक्षाओं का बड़ा सामना करना पड़ता है और फिर ऐसी हालत में कितने सारे लोग असफल बन जाते हैं ये सोच कर कि हम पहले होते तो ये कर देते, पहले का हमारा जीवन ऐसा था, वैसा था, वैसा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है जब अपने प्रार्थना केंद्र में कुछ गलत लोगों ने आकर सताया था, तब अपने प्रार्थना में सामर्थ्य दर्शन में बैठने वाले भाई थे जो कि पहले गुंडा थे और लोगों को मारने का काम करते थे। उन्होंने ब्रदर को कहा ब्रदर जी आप बस हमको एक बार हाँ बोल दीजिए तो आगे का हम देख लेते हैं। ब्रदर ने कहा ये हमारा रास्ता नहीं है, चाहे वो हमें कितना भी सताए, हमें हमारा कितना भी छल करे, हमारा ये रास्ता नहीं है। बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था बस ब्रदर एक बार हाँ बोल देते तो आगे का हम सब कुछ देख लेते। क्या देख लेते? इसे तो निर्बुद्धि कहा जाता है। निर्बुद्धि। हमने किसी को एक गाली दी है, वो भी परमेश्वर की नज़र से छूटती नहीं है, एक गाली भी नहीं। और आप जानते हैं परमेश्वर बाहर वालों से जितना हिसाब लेता है ना, उससे ज़्यादा अंदर वालों से लेता है। क्योंकि प्रभु कहता है तुम तो मेरे बच्चे हो तो तुम्हें पहले मैं छड़ी लगाऊंगा, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें पहले लाठी मारूंगा, तुम मेरे बच्चे हो तुम्हें मैंने ज़्यादा आशीष दिया है तो तुमने वचन का पालन भी ज़्यादा करना चाहिए। नहीं तो लोग बोलते मेरा पड़ोसी इतना बुरा काम करता है, उसको डायबिटीज़ नहीं हुआ, मुझे क्यों डायबिटीज़ हो रहा है, मैं इतना प्रार्थना में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे क्यों डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, मेरे पहचान के लोग हैं जो इतने सारे बुरे काम करते उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो सब अच्छे से चल रहे हैं और हम बार बार क्यों परेशान होते जा रहे हैं। ये आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी है। आप प्रभु के वचन को कितने चिपके हैं और कितने मजबूती से आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, ये देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। और यदि आप हर हालत में, चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आप वचन को पकड़े रहेंगे तो आप सच्चे बुद्धिमानी व्यक्ति हैं, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल आपको मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखा रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब ये वचन लिखा गया तब की दुनिया की हालत अलग थी
और आज करीब करीब 2000 साल बाद हम ये वचन पढ़ रहे हैं। आज दुनिया की हालत और अलग है। जब पौलुस ने लिखा था कि दिन बुरे हैं, तब तो उतना बुरा समय नहीं था जितना आज चल रहा है। तो 2000 सालों के बाद क्या हो गया? जैसे कि एक पत्थर पहाड़ से नीचे गिरते 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 आता है और पूरा खाई में गिर जाता है, वैसे संसार की हालत हो गई है। मनुष्य पाप में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अभी पाप इतना बढ़ गया है कि कभी कभी ऐसा लगता है, प्रभु जल्दी आकर हमें दुनिया से बाहर निकाल। प्रभु के लोग मुक्ति की राह देख रहे हैं, दुनिया से बाहर जाने की राह देख रहे हैं, क्योंकि पूरा माहौल बिगड़ गया है, भयानक हालत बन गई है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने तब कहा था, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने तब लिखा था, जो आज के समय में हम और ज़्यादा पैमाने में अनुभव करते हैं, दिन बुरे हैं। यदि दिन बुरे हैं तो हमें समय का कितना अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अवसर को बहुमूल्य समझो। खाना पीना, सोना, आराम करना, मज़ा करना, यहाँ वहाँ घूमना, इसके लिए हमने समय बिताया, वो बस हो गया। अभी समय कम रह गया है। बुद्धिमानी बन जाओ, होशियार बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहो, वचन को अपने अंदर लेते जाओ, मजबूती से पकड़ो और वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करते हुए वचन पर चलते रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय थोड़ा बचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कुछ नहीं होने वाला है, सब ऐसा ही चलने वाला है। अभी हाल ही में मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा, एक औरत बात कर रही थी और बार बार वो प्रभु यीशु के दोबारा आने पर निशाना बनाकर मजाक उड़ा रही थी, और वो लोगों को बता रही थी, देखो इनका बाइबल 2000 साल से बता रहा है यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, पर अब तक कहाँ आया। ये लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, पर ऐसे संकट तो पहले भी आते थे, तब भी इनका यीशु नहीं आया, और अभी कैसा आएगा। 2000 साल से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दुनिया को फंसा रहे हैं। तब तुरंत मुझे पतरस के इस वचन की याद आ गई। पतरस ने अपने पत्र में लिख कर रखा था, अंत के समय में बहुत सारे लोग ऐसे बोलने वाले उठ खड़े हो जाएंगे, उसके आने का वादा कहाँ पर है। ये तो 2000 साल पहले लिखा गया था कि ऐसे मजाक करने वाले लोग अंत के समय में आएंगे। पतरस ने तब लिख कर रखा था कि अंत के समय में कितने सारे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे और इस बात की ठट्टा करके मजाक उड़ाएंगे कि उसके आने का वादा कहाँ पर है। तुम्हारा प्रभु बोल रहा था ना, मैं आऊँगा, कहाँ पर है। और आज बिल्कुल वचन सच हो गया। वो औरत बड़े जोर जोर से चिल्लाकर बता रही थी, ये लोग दुनिया को फंसा रहे हैं, 2000 सालों से बोल रहे यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, इनको बोलने दो। इसलिए बाइबल में बुद्धिमानी और निर्बुद्धि 2 शब्द का इस्तेमाल किया है। ये लोग तब अपनी छाती पीटेंगे जब वो आसमान के बादलों पर सवार होकर उतरेगा। वो आएगा, जरूर आएगा, उसका हर एक वचन सत्य है, उसने हमें फंसाया नहीं है, वो धोखा नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि हम प्रार्थना करके उसके पास मांगते हैं, वो सुनता है। आप बताओ सुनता कौन है? जिसके कान होते हैं वही तो सुनता है ना। जवाब कौन देता है? जो जिंदा है वही जवाब देगा। क्या मुर्दा जवाब देगा? क्या मुर्दा सुनेगा? क्या मुर्दा बोलेगा? हमारा प्रभु जिंदा है तभी तो वो जवाब देता है। हमारा प्रभु जिंदा है तभी तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ये सारी बातें बाइबल में पहले ही कहकर रखी गई है, सारी बातें पहले ही बताकर रखी गई है। दुनिया चिल्ला रही है और बड़े पैमाने में चिल्लाएगी। मैंने तो एक औरत का वीडियो देखा, अभी देखो आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे परमेश्वर के वचन पर ठट्टा करने वाले। उनको करने दो, उनको हंसने दो, हमें परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखना है। मेरा प्रभु सत्य है, उसने कहा है वो आएगा तो ज़रूर आएगा, वो इंसाफ करेगा। और यदि हमने उस पर विश्वास किया है तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था मैं अपने पिता के घर में जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हमारा प्रभु हमें लेकर जाएगा, हम उसके साथ अनंत काल बिताने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान मत बनो। जो लोग बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है उसके आने का वादा, कहाँ है आखिरी इंसाफ। कितने सारे लोग बोलते हैं दुनिया नष्ट नहीं होने वाली है, सालों साल से ऐसा ही चल रहा है, ये ऐसा ही चलते रहेगा। दुनिया का अंत का इंसाफ, यीशु का बादलों पर सवार होकर उतर आना, ये सारी बातें उन्हें एक हंसी मजाक या कहानी लगती है और ये ठट्टा उड़ा रहे हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें खुद फैसला करना है कि हमें बुद्धिमानी बनना है या निर्बुद्धि बनना है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा था, एक बार वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उन्हें ऐसी एक व्यक्ति मिल गई, ऐसा एक मनुष्य ट्रेन में उनके बाजू में बैठा था जो बिल्कुल नास्तिक था, पाखंडी था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। ये भाई शायद मुझे लगता है बाइबल पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ तो था। तो उस मनुष्य ने जान लिया कि ये परमेश्वर पर विश्वास करता है। तो वो मनुष्य इस प्रभु के दास के साथ बहस करने लगा। वो कहता है कहाँ है परमेश्वरी, दुनिया अपने आप बन गई, हर साल बारिश अपने आप होता है, अनाज अपने आप उगता है, पेड़ पौधे अपने आप होते हैं, सब अपने आप होता है। ऐसी इनकी बात चल रही थी और प्रभु का दास उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर जिंदा है और अंत का न्याय होने वाला है, ये बातें समझा रहा था। ये मनुष्य मानने को तैयार नहीं था। अंत में प्रभु के दास ने कहा सारी बातें छोड़ दो, मुझे आपको बस एक ही बताना है। इतनी सारी बातें बताने से और इतना बहस करने से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस एक ही बात आपको बतानी है। आप बोल रहे हैं परमेश्वर दुनिया में नहीं है और अंत का इंसाफ होने वाला नहीं है, हमारे बुरे कामों को देखने वाला कोई नहीं है। आप जो बोल रहे हैं मैं समझता हूँ ये 90% सत्य रहेगा। आप जो बोल रहे हैं ना, जान लेना 90% सत्य है, 90 नहीं 99% सत्य है, पर 1% छोड़ा है ना। यदि ये सत्य निकला जो मैंने कहा है तो बताओ क्या हो जाएगा। मैं आज प्रभु को मान रहा हूँ और वचन के अनुसार चल रहा हूँ। तुम्हारा कहना है परमेश्वर नहीं है, आखिरी इंसाफ नहीं है, बुरे कामों का हिसाब लेखा नहीं देना है। मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ, आपकी बात यदि सत्य होगी तो मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला है। पर यदि मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य निकलेगा 1% भी, तो तू काम से गया और मैं जीत गया। हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। लोग बोल रहे परमेश्वर नहीं है, बोलने दो। यदि सचमुच नहीं होगा तो हमारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, पर यदि है तो जान लेना आपका क्या हो जाएगा। क्योंकि अभी उद्धार का समय है, तब तक लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। उद्धार का समय अनुग्रह का समय है, अनुग्रह का। बुरे लोग भी परमेश्वर के पास आते हैं, अनुग्रह पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद पाते हैं, क्योंकि अनुग्रह का और उद्धार का समय चल रहा है। पर जब वो दिन आएगा ना, उद्धार का समय खत्म हो जाएगा और न्याय का समय शुरू हो जाएगा। वो समय, वो दिन ऐसा नहीं रहेगा
एक आग के समान रहेगा। अधर्मी तड़पने लगेंगे, छाती पीटने लगेंगे, क्योंकि वे अपनी आत्मा में जानेंगे अनुग्रह खत्म हो गया, कृपा खत्म हो गई, दया खत्म हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि आपको कोई महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए और आप दुकान पे जा रहे हैं और वहाँ गए और समझ में आ गया वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो आपको क्या लगता है? कितने बार मरीज को एक दवा के लिए उनके रिश्तेदार यहाँ वहाँ घूमते रहते, एक दवा ये मेडिकल में ढूंढो, वो मेडिकल में ढूंढो, यहाँ वहाँ वहाँ, और जब तक ये ढूंढ रहे हैं यह मरीज ख़त्म हो गया, क्योंकि जो दवा चाहिए मिली नहीं। अनुग्रह जब तक उपलब्ध है तब तक उसको पालो। एक बार समय खत्म हो गया, आपको अनुग्रह देखने को भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने पाया बुद्धिमानी लोग हैं, उन्होंने पहले ही अपने दिल में पाकर रखा है अनुग्रह, तो वे अनंत जीवन में जाएंगे। और जिन्होंने नहीं पाया उनके लिए दूसरी जगह है, अनंत काल का अग्नि, जिसे नरक कहा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज दुनिया में बुरे लोग भी जी रहे हैं, गलत काम करने वाले भी जी रहे हैं, सब चल रहा है। गेहूं और जंगली पौधे एक साथ बढ़ रहे हैं, गेहूं भी बढ़ रहा है, जंगली पौधे भी बढ़ रहे हैं, सब एक साथ बढ़ रहे हैं। पर समय आएगा जब स्वर्गदूत आएंगे, गेहूं को निकालकर परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करेंगे और जंगली पौधों को बांधकर अग्नि के कुंड में डाल देंगे, जहां पर वे अनंत काल जलते रहेंगे। बुद्धिमानी हो जाओ, होशियार हो जाओ। दुनिया में बहुत गलत गलत बातें सिखाई जा रही है। आपने परमेश्वर के ऊपर यदि विश्वास किया है और यीशु मसीह के द्वारा यदि आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो इस विश्वास में बने रहो, बढ़ते जाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओ, वचन को अंदर ले लो, ग्रहण करो और वचन को मजबूती से पकड़ो, क्योंकि इसी में सच्चा ज्ञान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आस पास का माहौल और दुनिया में होने वाली सारी घटनाओं से ये तो मालूम पड़ रहा है कि हम अंत के नज़दीक जा रहे हैं, हम अंत के नज़दीक जा रहे हैं। और इसीलिए हमें और होशियार होना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। हमारे बाप दादों के समय जो दुनिया थी उससे और ज़्यादा आज बिगड़ गई है, तो हमें सावधान होना ज़रूरी बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप में सच्चा बदलाव करो, जो भी बुरा आपके अंदर है वो निकाल डालो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करते जाओ और विश्वास में चलते रहो। कितनी भी कठिनाई आएगी, कितनी भी मुसीबतें आएगी, कितने भी परीक्षाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, तो भी डरना नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है इसका प्रतिफल बड़ा है। जो विश्वास में बने रहेंगे, परीक्षा में सफल हो जाएंगे, उनका प्रतिफल बड़ा है। वे अनंत काल तारों के समान चमकते रहेंगे, परमेश्वर के साथ युगान युग रहेंगे। और इसलिए छोटी छोटी बातों से नाराज मत हो जाना, छोटी छोटी बातों से ये मत सोचना कि विश्वास में चलना कितनी कठिन बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप कितनी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और ऐसे बारिश के माहौल में आपको यहाँ पहुँचने के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आप कर रहे हैं, आप अनंत जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं, अनंत जीवन के लिए। और ये जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका पूरा प्रतिफल दिए बिना परमेश्वर नहीं रहेगा। ये हम उस अनंत जीवन के लिए कर रहे हैं ना। कितने सारे लोग दूर दूर से आए, किसी को गाड़ी नहीं मिली, किसी के यहाँ ज़्यादा बारिश है, किसी के यहाँ और कोई परेशानी है, और ऐसी हालत में आप यहाँ पर पहुँचे, कठिनाई से, मुसीबत से गुजर के, परीक्षाओं का सामना करके आप यहाँ पर पहुँचे। आप ये अनंत जीवन के लिए कर रहे हैं और परमेश्वर ज़रूर इसका प्रतिफल आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। हम आज है, कल के बारे में नहीं जानते।
आज का दिन प्रभु ने हमें उसमें बढ़ने के लिए दिया है, अपने आप में एक सच्चा बदलाव लाने के लिए दिया है, अपने दिल के सच्चे परिवर्तन के लिए दिया है। कल के बारे में नहीं मालूम, इसीलिए जिस घड़ी जिस वक्त परमेश्वर ने आपको समय दिया है उसी का इस्तेमाल करो। कल के बारे में मत सोचो, अगले सप्ताह प्रार्थना में जाऊंगा, एक महीने के बाद प्रार्थना में जाऊंगा, बाद में प्रार्थना करूंगा। कितने सारे लोग घर में जब भी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, अकेले में जो प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आज थक गए कल करेंगे, आज नींद आ रही है कल करेंगे। इसलिए बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको आज दिया गया है, कल नहीं जानते कि कल आपको दिया गया है या नहीं दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, वचन में बढ़ते जाओ, अपने आप में बदलाव करो और वचन को मजबूती से पकड़े रखो, क्योंकि दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है, समय थोड़ा बचा है। बुद्धिमानी बन जाओ, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाकर विश्वास में चलते जाओ, ताकि एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।